हेलो दोस्तों, हमने कुछ टाइम पहले आप लोगों से पूछा था कि अगली स्टोरी आपको किस पर चाहिए, जिस पर ज्यादातर लोगों का वोट चुड़ैल की स्टोरी पर था। तो दोस्तों, हम ये कहानी एक चुड़ैल पर लाए हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको आगे भी डरा सकें। मेरा नाम पंकज है। ये उस वक्त की बात है जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मेरी उम्र 15 साल थी। मुझे भूत प्रेतों और चुड़ैल की कहानी सुनने का बहुत शौक था और इन सब को मैं असली में भी देखना चाहता था। चुड़ैल की कहानियां तो मैं बड़े मजे से सुनता था और मैं हमेशा सोचता रहता था कि क्या होगा अगर किसी चुड़ैल या भूत से मेरी सच में मुलाकात हो जाए। मेरी दादी की करियाने की दुकान थी। दादी और मैं मिलके वो दुकान चलाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात को दुकान बंद करके दादी घर चली जाती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठ जाता था। हम एक दूसरे को भूत प्रेतों की कहानियां सुनाते थे। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठ के हमारी चुड़ैल की कहानियां सुना करते थे और कभी कभी तो हम गांव वालों से छुप छुपाते हांटेड जगहों पर जाते भी थे। इन सब में सबसे आगे मैं ही होता था। पर मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया कि मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा था। उस रात दुकान बंद करके दादी घर पर चली गई और मैं दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठे पंचायत लगाकर बैठा हुआ था। हम भूत प्रेत की बातें कर रहे थे। मेरे एक दोस्त मोहित ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई कि पड़ोस के गांव के कुछ लोग देर रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त अचानक एक चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया। एक को तो उस चुड़ैल ने किसी शिकार की तरह दबोच लिया। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचा के वहां से भाग निकले और उनका वो दोस्त जिसका चुड़ैल ने खून पिया था, वो अगले ही दिन जंगल में तालाब के पास मरा पड़ा मिला। अब उस जंगल के रास्ते से गांव का कोई भी आदमी वहां से आता जाता नहीं था। मैं अपने दोस्तों को मजाक उड़ाते हुए बोला, ये चुड़ैल भूत प्रेत सब कुछ अफवाह होगी, जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा होगा। फिर मजाक मजाक में हम सब में शर्त लगी कि कौन जंगल के बीचों बीच जाकर उस पुराने पिपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांधकर वापिस आएगा। उस चुनौती के लिए 3 लोग आगे आए, मैं, आशीष और विवेक। हमने अब दूसरे ही दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सबने घर पे बोल दिया कि दोस्त का बर्थडे है, थोड़ा लेट आएंगे। और मैंने साथ ही एक लाल रिबन जेब में रख ली। हम लोग विवेक की मोटरसाइकिल पर रात के 9 बजे निकले। बाकी दोस्त जंगल के सामने वाले रास्ते के पास खड़े थे। आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नजारा ठीक दिख रहा था। हम तीनों को डर भी लग रहा था, पर अब शर्त भी तो लगा रखी थी। हम जंगल के बीचों बीच उस पुराने पिपल पेड़ के पास पहुंचे। मैं बाइक से उतरा और विवेक मुझे टॉर्च लाकर फोकस करने के लिए दिखाने लगा। मैंने आराम से लाल रिबन को अपनी जेब से निकाला और जाके पिपल की टहनी पर बांध दी। जब मैं पीछे मुड़ा तब एक नुकीले पत्थर से ठोकर लगने की वजह से मैं नीचे मुंह के बल जा गिरा। मेरे पैर में चोट लग गई और खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बिठाया। फिर हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही दूर गए ही थे कि पीछे से किसी चीज की आवाज आई। आशीष ने मोटरसाइकिल रोक दी और हम तीनों ने बाइक पर बैठे बैठे पीछे मुड़कर देखा। उस वक्त जो नजारा हमारी आंखों के सामने था, उसे देखकर कुछ समय के लिए हमारा दिल धड़कने बंद हो गया, क्योंकि मेरा खून जिन पत्थरों पर गिरा था उन पत्थरों को एक औरत एक एक करके चाट रही थी। पता नहीं वो औरत अचानक कहां से आ गई। वो औरत पूरी तरह खून से नहाई हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल खून की तरह लाल था। सिर्फ उसकी आंखों की सफेद पुतलियां दिख रही थी। वो उन भयानक आंखों से खून चाटते हुए हमारी तरफ देख रही थी। तभी अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ी। आशीष ने घबरा कर किसी तरह बाइक भगा दी। मैं घबराहट के मारे उसे पीछे देखने लगा तो मैं देखता हूँ वो औरत 4 पैरों पर किसी नरभक्षी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से बाइक आशीष के हाथ में थी।
उसने उस बाइक को 80 या 90 की स्पीड में भगाई थी और जब हम जंगल की सीमा के बाहर आ गए तब ना जाने वो भयानक चुड़ैल कहाँ गायब हो गई। हम सब जंगल से भागकर बिट्टू के घर आकर बैठ गए क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर अकेले जा सके। अगले दिन दादी ने देखा कि मैं कुछ परेशान और डरा हुआ हूं, तो उन्होंने मुझसे सब कुछ सच सच उगलवा लिया और मैंने भी सब बता दिया। उस दिन दादी ने मुझे बहुत मारा और खुद भी रोने लगी और बाकी दोस्तों के भी घर जाकर दादी ने उनके माता पिता को भी सब बता दिया। उसके बाद दादी ने उस रात मुझे और मेरे दोस्तों को हनुमान जी के मंदिर में सुलाया था। इस वाकये के बाद दादी ने मुझे जबरदस्ती मेरे माता पिता के पास मुंबई भेज दिया। कुछ महीनों बाद जब सब नॉर्मल हुआ फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ मेरा खून चाटने वाली वो औरत एक रकत पिशाचनी चुड़ैल थी। वो चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी, इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए दादी ने मुझे गांव से यहाँ शहर भेज दिया। लेकिन दादी के कहने के अनुसार अगर वो रकत पिशाचनी चुड़ैल आज भी मुझे ढूंढ रही है तो आपको क्या लगता है कि क्या वो मुझे यहाँ पर भी ढूंढ पाएगी? तो दोस्तों, आपको ये भूतिया चुड़ैल की कहानी कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।